हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्लेटिनम क्लासेस गोरखपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और उसमें हम लोगों ने 102 क्वेश्चन किए थे। अब हमारा जो नया चैप्टर है उसका नाम है लाभ और हानि, जिसे हम प्रॉफिट और लॉस भी कहते हैं। अब ये समझिए कि 3 चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। पहला क्या है? पहला जो है टाइम एंड वर्क है, जिसको हम कार्य और समय बोलते हैं। दूसरा पाइप एंड सिस्टम है, जिसे हम नल और टंकी बोलते हैं। तीसरा परसेंटेज, जिसे हम प्रतिशत बोलते हैं। और ये चौथा चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, और ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने तय हैं। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इन चैप्टर को पढ़िए और जहां आपको डाउट लगे आप कमेंट करके उसका सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। उसको नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप आगाज बैच के साथ हैं और ये बैच चलता रहेगा कब तक? आपके सिलेक्शन तक। आप निश्चिंत रहिए। थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जो 1-2 टीचर हैं उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, कोल्ड फीवर हो गया है, थोड़ा सा डिले हो सकता है हमारी वीडियो में अपलोड होने में, लेकिन हम रेगुलर अपने वीडियो को भेजते रहेंगे। आइए चलते हैं, हम समझते हैं इस चैप्टर के बारे में। टाइम नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि। ठीक है, अब देखो लाभ और हानि में 2-3 कॉन्सेप्ट समझने हैं। कि पहले तो यही कर लेते हैं ऐड। ठीक है, चलो ऐड कर लेते हैं। अगर हम ये कहें 3-4 टर्म यूज होने हैं, इस टर्म को आपको समझना जरूरी है क्योंकि इस टर्म के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अगर मैं ये कह दूं कि एक वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जिसे हिंदी में हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। पूरे चैप्टर में इसको सीपी के नाम से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। होता है क्या, अभी बताया जाएगा। एक होता है सेलिंग प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और एक थर्ड है प्रॉफिट, जिसे हम लाभ कहते हैं। ठीक है, और एक और है लॉस। ठीक है, जिसे हम हानि कहते हैं। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको एसपी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखो, इस चारों चीजों को अगर आप समझते हैं तो इसी बेस पे हमारा पूरा प्रॉफिट लॉस चलता है। उसी में एक पोर्शन और आता है डिस्काउंट। तो हम पहले प्रॉफिट लॉस को पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट को पढ़ेंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए कि इस चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो भाई एक दुकानदार की तरह सोचिएगा और एक ग्राहक की तरह सोचिएगा। अगर एक ग्राहक और दुकानदार के हिसाब से आपने सोच लिया तो ये समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर ज्यादा दिमाग लगाएंगे फिर तकलीफ होगी, लेकिन अगर एक ग्राहक और दुकानदार की तरह सोच लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। एक व्यवहारिक रूप से आपको समझना है तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। हम बात करते हैं सीपी की या फिर हम क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है? अगर हम आपसे पूछें जनरल टर्म में कि क्रय मूल्य किसे कहा जाता है या क्या होता है, तो आप सिंपल सी बात समझो। अगर आपको नहीं पता है तो हर बंदा जो भी घर में रहता है वो जरूर मार्केट जाता होगा और कुछ ना कुछ सामान खरीदता होगा। महीने में एक दिन एक बार खरीद लेता होगा, हफ्ते में एक बार खरीद लेता होगा, या हो सकता है रोज खरीदता हो। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि कोई ना हर व्यक्ति किसी ना किसी दिन जाके मार्केट में कोई ना कोई सामान खरीदता होगा। अब कोई ऐसे हो होनहार कह दे नहीं हमारी मम्मी खरीद लाती है, तो ठीक है भाई, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जनरल टर्म में कि एक सामान्य हमारे जो व्यवहारिक जिंदगी है उस समय हम कुछ ना कुछ सामान को खरीदते हैं। कभी कभी मम्मी ही आपको भेजेंगे जाओ जरा समोसा लेते आओ दुकान से। ठीक है, तो जैसे मान लो समोसे की बात कर देते हैं कि मान लो हम गए मार्केट में और 5 रुपए का एक समोसा हम लेके आए, तो उस समोसे को खरीदने के लिए हमें जितना पे करना पड़ा वही हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब ये है कि किसी वस्तु को पाने के लिए आप जितना पैसा उसको पे करेंगे वही आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। बात क्लियर है? उसी तरह से अगर हम कह दें विक्रय मूल्य क्या होता है ये भी समझ लो। तो अगर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, तो बेचने जिस भी दाम पे हम उसको बेचेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। वही हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 2 चीजें होती हैं, एक क्रय मूल्य होता है जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, एक विक्रय मूल्य होता है जिसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सर लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट क्या है?
तो लाभ हानि की कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो कि अगर मान लो हम ये कह दें, यहीं पे मैं बोलता हूं कि हमने 200 रुपए का, हमने 200 रुपए का एक बुक खरीदा। क्या खरीदा? एक बुक खरीदा। और हमने इस 200 के बुक को हमने बेच दिया 250 रुपए में। कितने बेचा? 250 में। हम जब सामान को बेचते हैं तो वो सेलिंग प्राइस होता है और जब खरीदते हैं तो कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये बताओ कि 200 रुपए का सामान आपने बेचा है, कितने में बेचा है? 250 में। मुझे खुद बताओ कि 200 का सामान 250 रुपए में बेचने पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? ठीक है, कोई धुरंधर ही होगा जो ये कहेगा सर हमें हानि हो रही है। अगर हानि हो रही है बाबू तो जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें यही नहीं पता है कि 200 रुपए का सामान खरीद कर 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है कि हानि होता है, तो छोड़ दो। ठीक है, तुम अपने घर बार को बेच दोगे। ठीक है, ऐसे लोग अपने घर बार को ही बेच देंगे जिन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि 200 का सामान 250 में बेचने पर हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। बात समझ में आई? तो हर एक बच्चा कहेगा कि सर ऐसा है 200 रुपए का हम सामान खरीद लाए हैं और 250 में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है हमें दिख रहा है क्या कि 50 रुपए का हमें क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सही बात है, ये तो एक भिखारी भी जानता होगा। ठीक है, अगर मैं टर्म गलत हो तो माफ करिए, लेकिन हर एक व्यक्ति जान सकता है इस चीज को। ठीक है, उसके बाद अगर हम कह दें कि चलिए सर आपने लाभ तो बता दिया, ठीक है, और हम आपसे बोलें कि सर हमें लॉस भी बता दीजिए, इसी समय हानि क्या होता है वो भी बता दीजिए, तो सिंपल सी बात है। फिर से हम बात करते हैं। मान लो कोई सामान हम खरीद लाते हैं जिसका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, मान लो 150 रुपए है और उस सामान को हमने बेच दिया 120 रुपए में। कितने में? 120 रुपए में। अब बताओ तुम्हारी जेब से जो पैसा गया वो 150 गया खरीदने में, और जब तुम्हें मिल रहा है वो पैसा तो कितना मिल रहा है? 120 रुपए मिल रहा है। तो 150 रुपए का सामान खरीद कर अगर आप 120 रुपए में बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? ये मुझे बताइए। आपने 150 रुपए खर्च किया और आपको रिटर्न में 120 रुपए मिल रहा है, तो आपको सिंपल सी बात है दिख रहा है सीधे सीधे क्या हो रहा है कि घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? आपको घाटा हो रहा है यहाँ पे 30 रुपए का। कितने का? 30 रुपए का। और जो घाटा होता है वही हमारा क्या होता है? हानि होती है। क्लियर है? तो 3-4 चीजें हमारी थी इसमें जो हमने समझ लिया। तो अच्छा, एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। टर्म में परसेंटेज की भी बात करेगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाए, तो हम उसको भी समझेंगे। अगर एक जनरल टर्म में मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने कहा कि सीपी है आपका 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। आपने सामान को बेच दिया 250 रुपए में, और आपसे ये पूछे कि सर प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ ले क्या करें, या लॉस परसेंट पूछे तो हम क्या करेंगे? ये बताओ 200 का सामान है, कितने में बेच रहे हो? 250 में बेच रहे हो। तो ये बताओ कि 250 में बेच रहे हो तो कितना प्रॉफिट मिला? 50 रुपए का। अच्छा, ये 250 रुपए का सामान बेचने पर 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें तब पता चला जब हमें ये पता है कि हमारा सीपी क्या है। अगर मैं आपको कहूं कि आप सिंपल सी बात समझो, मैंने कहा कि 5000 रुपए का मैंने कोई सामान बेच दिया, 5000 रुपए का मैंने कोई सामान बेच दिया, और मैं आपसे पूछ लूं कि 5000 रुपए में जो मैंने सामान बेचा है उस पे मुझे प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो आप कह ही नहीं सकते हैं कि हमें सर 5000 में सामान बेचने पर प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। क्यों? क्योंकि आपको इसका सीपी नहीं पता है, आपको इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। तो आप किसी भी वस्तु की वैल्यू की मतलब कैलकुलेशन तब तक नहीं कर सकते, या किसी वस्तु के प्रॉफिट और लॉस की बात तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि उस वस्तु को कितने दाम में खरीदा गया था। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए किसी वस्तु के प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए। तो अगर हम ये कह दें कि 200 का सामान है और 250 रुपए में बेचा है, तो हमें 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि इसका सीपी कितना है? 200 रुपए। कितना है? 200 रुपए। तो जो प्रॉफिट और लॉस का कैलकुलेशन किया जाता है, जो उसका गणना किया जाता है, वो किस पे किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे किया जाता है। इसलिए हमारे बेस पे क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। हमारा 200 रुपए का सामान था, हमने 50 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। परसेंटेज आपने पढ़ लिया है, और मैं पूछूं परसेंट में कन्वर्ट करो तो कहेंगे सर 200 से उड़ा कर दीजिए। तो 200 का 0 से तो कट गया, 2 जीरो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25%। तो आप कहेंगे ऐसा है सर कि हमें 25% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बात समझ में आई? ऐसे लॉग्स की कंडीशन में हम करते हैं तो हमारा हो जाएगा। हमें कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आपको कोई फॉर्मूला रटना ना पड़े। और अगर मैं कहूं आपसे कि आपके एग्जाम में आ गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, वो सीपी है, सॉरी, एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीदता है, उसका प्राइस जो है सीपी है, और वो बेचता है, उसका प्राइस एसपी है, और कहता है उसे लॉस हो गया, उसे कहता है कि लॉस हो गया, और आपके पास में 4 ऑप्शन आ जाए
और आपसे पूछे कि आप बताइए कि कौन सी वैल्यू सही होगी, तो मैंने कहा कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अगर मैं कहूं आप बताइए सीपी ग्रेटर देन एसपी इक्वल टू लॉस होगा, या फिर मैं पूछूं कि सीपी लेस देन एसपी बराबर लॉस होगा, या फिर मैं पूछूं अगर मैं पूछूं सीपी बराबर एसपी होगा, या फिर मैं पूछूं डी सीपी बराबर एसपी बराबर सीपी होगा। एक जनरल टर्म में मैंने आपको ये 4 ऑप्शन दे दिए। और मैं पूछूं, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक दुकानदार किस वस्तु को खरीदता है जिसका मूल्य सीपी जो है सीपी ही है, जिसका क्रय मूल्य सीपी है, जिसका सेलिंग प्राइस एसपी है और उसे लॉस हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी या कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये भी बताइए। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जब लॉस होता है, अगर हम कह दें 100 का सामान था और हमने 200 में बेचा, ये सीपी है और ये एसपी है, तो आपको प्रॉफिट हुआ कैसे पता चला कि आपने सेलिंग प्राइस में से क्या घटा दिया, कॉस्ट प्राइस घटा दिया, 200 में से मैंने 100 घटा दिया तो मुझे 100 प्राप्त हुआ, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर हम कह दें लॉस हो रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है कि अगर 100 का सामान है तो वो 100 से ऊपर तो नहीं बेच रहे होंगे, ना ही 100 का बेच रहे होंगे। अगर 100 का सामान 100 में बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और 100 से ज्यादा में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन कह रहा लॉस हो रहा है, इसका मतलब 100 का मान कुछ भी होगा लेकिन 100 नहीं होगा, हो सकता है 90 हो। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी करेंगे, और ये होता है लॉस के बराबर। क्यों, बड़े में से छोटा घटाया जाता है, और सीपी अगर आपका बड़ा है और एसपी आपका छोटा है तो उस कंडीशन में लॉस होगा। तो देखो सीपी कहाँ बड़ा है, यहाँ पे सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है, इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा आपको क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। और जब भी सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है तो आपको प्रॉफिट होता है। फॉर अगर एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, इसी को देखो, अगर सीपी 200 है, सेलिंग प्राइस 250 है, मतलब बड़ा है क्या सेलिंग प्राइस, तो आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इतना ही कहानी है। इतनी कहानी को अगर आप समझ पाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। और इतनी कहानी को नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा सा स्लो करके इसको देखिएगा और समझिएगा और ट्राई करिए मैंने क्या समझाने का प्रयास किया है, समझ में आए तो पूरे चैप्टर में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं, त्रिगणित करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, एक व्यक्ति इसे 650 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल के तौर पे समझाया, 200 का सामान 250 में बेचा जाता है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट आपको समझना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अब जनरल सी बात है, 200 का सामान 250 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं है, यहाँ पे क्या कहा है, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपए है, एक व्यक्ति इसे 650 रुपए में बेचता है, तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है। ये आपको समझिए, जनरल सी बात है कि सीपी कितना है, मैंने कहा कि शॉर्ट फॉर्म हम यूज करेंगे, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। 500 का सामान है, आप कितने में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे 650 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप ये बताओ कि कितने का प्रॉफिट दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर 150 का प्रॉफिट तो हमें दिख ही रहा है। तो सही बात है, 150 का प्रॉफिट अगर आपको दिख रहा है तो प्रॉफिट हमें किस पे दिखता है, प्रॉफिट हमेशा मिलता है किस पे, हमारे कॉस्ट प्राइस पे। और कॉस्ट प्राइस कितना है 500, तो बेस पे कितना हो जाएगा 500 और गुणे कर देंगे 100। 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 बचा, तो 5 से 3 बार में डिवाइड कर दो, कितना बचेगा 30%। तो कह दोगे सर हमें पूरे सौदे में क्या हो रहा है प्रॉफिट, वो भी कितने का 30% का। जहाँ 30% होगा वही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एकदम छोटे क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया, एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, और हम एकदम मैक्सिमम लेवल पढ़ेंगे जैसे हमने परसेंटेज में पढ़ा। परसेंटेज का चैप्टर इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है ताकि आप और जितने भी चैप्टर हैं वो आसानी से लगा सकें। तो अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो आप जाइए परसेंटेज वाले चैप्टर में, फिर से उसको 1 से 6 लेक्चर हमारे चले हैं, 6 लेक्चर की क्लास थी, तो उसको लगाइए आप अगर अच्छे से एग्जाम देना चाहते हैं तो। बाकी आपकी मर्जी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का मूल्य 1200 रुपए है और एक व्यक्ति इसे 1500 रुपए में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अगर मैं होमवर्क दे दूं तो मैं कोई गुनाह तो नहीं कर दूंगा, ठीक है, अगर मैं इसे होमवर्क दे दूं कोई गुनाह तो नहीं हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा ना। तो ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और मुझे आप बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है, एक दुकानदार इसे 2100 रुपए में बेचता है, तो आपको बताना है नुकसान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन में ये भी कर सकता है नुकसान प्रतिशत या फिर लाभ प्रतिशत, ठीक है, या फिर लाभ प्रतिशत, आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है,
तो आप ये समझो कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। उसके लिए क्या करोगे, आप लिखोगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 2400 रुपए। 2400 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो, तो आप कहेंगे सर 21 रुपए में बेच रहे हैं। तो जनरल टर्म की बात है कि सीपी छोटा है कि बड़ा है, आप कहेंगे सर सीपी तो बड़ा है, और जब भी सीपी बड़ा है इसका मतलब हमें लॉस होगा। अगर इतनी बात नहीं समझ पा रहे तो सिंपल समझो, जेब से कितने रुपए जा रहे हैं, जेब से जा रहे हैं 2400, और हमें मिल कितने रहे वापस, हमें मिल रहे वापस कितने 2100। तो 2400 रुपए गया, 2100 रुपया बचा। तो अब खुद बताओ होशियार चंदो कि कौन क्या हो रहा है। तो आप कहेंगे सर हमें तो हानि हो रही है। एकदम सही बात आपने कही, तो हमने कह दिया। ठीक है, हानि हुआ तो कितने का हानि हुआ, तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि 300 रुपए का तो हानि हमें दिख रहा है। अरे दिख रहा है तो वही हो भी रहा है, अगर दिख रहा है 300 तो वही हो रहा है। और हानि किस पे होगा, हानि अगर की बात करें तो कई लोग बेच लेंगे 2100 रुपए, नहीं, हानि हो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, बेस चेंज नहीं होता है। हम हानि या लाभ की गणना हमेशा सीपी पे करते हैं, तो सीपी नहीं बदल सकता है, आपका बेस हमेशा सीपी रहेगा जब तक कंडीशन हमारी चलती रहेगी। अब अगर हम 2400 यहां लिख दें तो 2400 और परसेंटेज जाने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है, ये बात तो आप जान ही गए हैं। तो यहाँ 0 से 0 उड़ा दो, 3 से 8 कर दो, 3 8 24 होता है, 4 से 25 होता है, और 4 से 2 होता है, 4 दूना 8 होता है। और 25/2 को हम क्या लिखते हैं, आप ये लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। अगर ऑप्शन में है तो ठीक, और नहीं हो तो 12.5% जरूर होगा। नहीं होगा, इतनी औकात नहीं उसकी, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आ जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। रमेश एक जींस को 280 रुपए में खरीदता है और उसे 160 रुपए में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताना है। और मैं फिर कहता हूं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं तो गुनाह तो नहीं हो रहा है, अगर गुनाह हो रहा है तो ये गुनाह मैं करूंगा, आप माने चाहे ना माने, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, ये गुनाह करूंगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पैटर्न बदल गया थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। कहता है रोहन एक वस्तु को 900 रुपए में खरीदता है, अच्छी बात है, खरीदने दो, और वह उसे 20% की दर पर से बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो। एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब ये दर है, ये 20% यहां कर लेना, 20% के लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। करने के 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं बताता हूं एक क्वेश्चन कैसे करोगे। पहला ये है कि हमारे पास सीपी दिया है, सीपी दिया है कितना, सीपी दिया है 900, सीपी दिया है 900। अच्छा, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कह देंगे सर 20% हो रहा है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। ध्यान देना, जब भी सीपी दिया हो, जब भी कॉस्ट प्राइस दिया हो, जब भी कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, उसको ऊपर लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है 100 में जोड़कर। क्यों 100 में जोड़कर, देखो 900 रुपए का सामान है, हम खरीद के लाए हैं, 900 रुपए अपने आप में क्या है, 100% है, कितना है 100%। अच्छा, 100% का सामान है, उसमें 20% का लाभ होता है, तो कितना हो जाएगा 120%, कितना हो जाएगा 120 बटे क्या कर दोगे 100। अब जो आप ये सॉल्व करेंगे यही आपका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। 2 0 2 0 काट दीजिए, 12 नमा होता है 108, 10 तो 80 रुपए, जहां भी होगा यही आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई, मैंने कहा जहां भी कॉस्ट प्राइस हो, जहां भी कॉस्ट प्राइस होगा उसके साथ प्रॉफिट और लॉस को हम ऊपर लिखेंगे। प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ के लिख देंगे, और लॉस होगा तो 100 में से घटा के लिख देंगे, बस इतनी से काम करना है। और नहीं आता है तो फिर हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है परसेंटेज, हमने क्या सीखा है परसेंटेज, और इसका काट कुछ नहीं है, इसको कोई काट नहीं सकता है। 20% का मान होता है 1/5, क्या होता है 1/5। अगर 20% का मान होता है 1/5, ये तो जानते हो ना, नहीं जानते हैं, एकदम कह तो रहे हैं भवंडर मचा दोगे तुम लोग एग्जाम में। ठीक है, अगर 20% की बात करें, इसका मान होता है 1/5, तो मैंने कहा बेस पे क्या होगा, बेस पे हमेशा सीपी होगा, बेस पे क्या होगा, हमेशा सीपी होगा। तो क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन कहां करते हैं, सीपी पे करते हैं, तो सीपी हो गया हमारा कितना 5। हमसे कह रहा प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 1 का प्रॉफिट हुआ, कितने का, 1 का प्रॉफिट हुआ। अब मुझे ये बताओ कि 5 का सामान है, 1 के लाभ पर बेच रहे होंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, कहेंगे सर 5 के सामान था, 1 के लाभ पर बेचेंगे तो 6 में बेचेंगे, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब मुझे ये बताओ कि 5 जो कॉस्ट प्राइस है उसका मान दिया हुआ है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर दिया है, 5 यूनिट का मान दिया है 900 रुपए, और मैं पूछ रहा हूं 6 यूनिट का मान, तो 900 में किससे डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, और जिसका मान चाहिए 6 का उससे गुणा कर दो, बस ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस।
तो 5 से अगर नहीं ये ब्रेक कर पा रहे हो ना, तो आपको पहाड़ा याद हो तो ठीक है, 18 25 90 180 और 18 6 108, तो ये हो गया 1080 रुपये या 1080 रुपये यहाँ से आप निकाल सकते हैं, किससे? फ्रैक्शन मेथड का यूज करके। तो आप जैसे, इसीलिए परसेंटेज पे बहुत टाइम दिया जाता है, ताकि आप परसेंटेज का यूज करके हर जगह जहां भी आप लगा सकते हैं उसको लगाइए और आंसर को निकालिए। एक व्यक्ति एक वस्तु को 46 रुपए में बेचता है और उसे वह 15% के लाभ पर, सॉरी क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति की वस्तु को 46 रुपए में बेचता है और वह 15% लाभ में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन है अ मैन बाई एन आर्टिकल, बाई करता है यहाँ पे लिखा है, तो बी वाई होगा बी यू वाई, ठीक है, बी यू वाई। करेक्शन कर लीजिएगा थोड़ा सा। एक दुकानदार एक वस्तु को 46 रुपए में खरीदता है और उसे 15% के प्रॉफिट पे बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है, ठीक है। देखो एक चीज होना चाहिए यहाँ पे, या तो वो बेच रहा होगा या तो वो खरीद रहा होगा। हम मान लेते हैं, हम जिस पे लगाएंगे, जिस पे अंतर आ जाए उसको मान लिया जाएगा। हम कहते हैं कि मान लो एक आदमी है, वो खरीदता है कितना? 46 रुपए में सामान खरीदता है और उसे 15% के लाभ पर बेच देता है, तो फाइंड हिज सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। हम सेलिंग प्राइस के हिसाब से चलते हैं। इस क्वेश्चन में सुधार करिएगा। एक व्यक्ति की वस्तु को 46 रुपए में क्या करता है? वो खरीदता है 46 रुपए में, यहाँ खरीदना लिखना, ठीक है, और वह 15% के लाभ पर बेचता है, तो हमें विक्रय मूल्य चाहिए। हमें क्या चाहिए? विक्रय मूल्य, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, हमारा सीपी कितना है? हमारा सीपी है 4600 रुपए और हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 15% का। अगर 15% का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो ये करना 4600 गुणे 115/100, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं आ रहा है आंसर, तो यहाँ देखो, अगर हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो ये 46 और ये बचेगा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू हमें दिया है क्या? सेलिंग प्राइस दिया है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। एक वस्तु को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट होता है। इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वस्तु को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट होता है, 15% का लाभ होता है, तो हमें चाहिए सीपी, हमें क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। हमें क्या चाहिए? क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो देखो, ध्यान दो, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। कभी कभी क्वेश्चन की गलतियां हो जाती हैं। ये बात समझो कि हमारा दिया सेलिंग प्राइस, हमारा क्या दिया है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 4600। कितना दिया है? 4600। और हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 15% का। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सीपी। मैंने कहा दोनों तरीके से कर सकते हैं, फ्रैक्शन मेथड से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने कहा अगर सीपी दिया है तो लाभ हानि ऊपर लिखेंगे और एसपी दिया तो लाभ हानि नीचे लिखेंगे। ये एसपी दिया है तो लाभ हानि कहाँ लिखोगे? 100/115 कर दोगे। क्या कर दोगे? 100/115। अब अगर हम 5 से काटें तो ये हो जाएगा 20 और 5 से काटे तो ये क्या हो जाएगा? 23, ठीक है। 23 दूना कितना हो जाएगा? 46। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 दूना 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4000 रुपए। तो ऑप्शन में 4000 है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। एक वस्तु को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को मैंने कहा कि जब भी सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो हम प्रॉफिट और लॉस कहाँ लिखेंगे? नीचे। और जब भी कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो हम प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखेंगे? ऊपर। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फ्रैक्शन मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अगर मैं फ्रैक्शन मेथड इस क्वेश्चन पे लगाऊं तो देखना जरा, ठीक। हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? हमारा सेलिंग प्राइस है 4600 रुपए। कितना है? 4600 रुपए। हम 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 15% का मतलब ये से भी चाहिए। 15% का मतलब क्या हो गया? 15/100। अगर नहीं आपको पता है तो ये देख लीजिए। 5 से काटेंगे 3 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? तो 20 का समान है, ठीक है। ये सीपी हो गया और हम बेच में कितने में रहे हैं? प्रॉफिट पे 3 के, तो हमें हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 23 यूनिट का मान कितना दिया है? 23 यूनिट का मान दिया है 4600। कितना दिया है? 4600 रुपए। तो हमें चाहिए 20 यूनिट का मान, तो जिसका मान चाहिए तो उससे गुणा कर देते हैं। 20 से गुणा कर दो और 46 से डिवाइड कर दो, तो 46 से 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। कितना हो जाएगा? 4000 रुपए। तो आप फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं, अब मैंने जो समझाया वो भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या
लगाना चाहते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 720 रुपए की दर से खरीदता है और उसे 16% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा, हानि कंडीशन है किसके साथ? सीपी के साथ। ठीक है, हम खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं वस्तु को, तो सीपी लिख लो कितना? 720। ठीक है, 720 के सामान को हम खरीद बेच रहे हैं उसे 16% की हानि पर। यहाँ पे लिखो लॉस कितना है? 16%। ठीक है, तो हमें पूछा है सेलिंग प्राइस। हमें क्या पूछ रहा है? सेलिंग प्राइस। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करके लगा सकते हैं, या फिर अगर सीपी दिया है, कितना दिया है सीपी? 720, और सीपी में प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखते हैं? सीपी में प्रॉफिट लॉस लिखते हैं ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा? 16%, मतलब कितना हो जाएगा? इंग्लिश कुछ और नहीं दिया है, अरे क्या दिया है? अमेन बाई एन आर्टिकल एट द रेट ऑफ सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे 16% की हानि हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा 84/100। क्या हो जाएगा? 84/100। अब देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और उसके बाद 2 से 42 और 2 से 5। ठीक है, तो आप देखेंगे ये वैल्यू आ गई, 5 से काट दो, 8 × 5 = 40, कितना बचा? 2, और 5 × 20। ठीक है, 8.4। तो 72 और 8.4 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और मुझे ये लगता है कि इस क्वेश्चन में भी कुछ गड़बड़ हुआ है। इस क्वेश्चन में भी जो पहले की तरह क्वेश्चन था उसी तरह होगा। इस अच्छा क्या निकालना है? मैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इसमें भी क्या है? पहले की तरह ही कुछ गड़बड़ किया गया है, टाइपिंग में एरर हुआ है। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं एक बार, मल्टीप्लाई करने पे देखो कितना आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर गड़बड़ नहीं हुआ तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और अगर हमारा वैल्यू कभी डेसिमल में आता है तो ये मत कहना कि हमारे आंसर ही नहीं होगा, एक बार चेक भी कर लेना, क्रॉस चेक भी कर लेना। सारा प्रोसीजर हमारा सेम है। तो अगर हम बात करें 4 दूना 8, ठीक है, और यहाँ पे निकाल लो। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, यहाँ हो गया 8 दूना 16 हो गया, और 8 सते 56, 56 × 1 = 57। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और 7, 8 6 14, 57। 1 मिनट रुकिए, जरा कैलकुलेशन को जरा चेक किया जाए फिर से। जब एक आध क्वेश्चन एरर मिल जाता तो थोड़ा सा डाउट आने लगता है कि क्वेश्चन और गलती ना हो। ठीक है, देखो 720 रुपए का सामान है, चलो अच्छी बात है। 720 रुपए का सीपी है, सीपी पे हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 84/100 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, अब 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 72 और 84 का ही गुणा कर दो। ठीक है, 72 और 84 का ही गुणा कर दो, तो 4 दूना 8 हो गया, और 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, और 8 सते 56, 56 × 1 = 57। तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14, 7 दूना 1 10, और यहाँ हो जाएगा 5 1 6। तो यहाँ हो जा रहा है पॉइंट में 604। 604 कहीं ऑप्शन में है? नहीं है, 604 कहीं ऑप्शन में नहीं है। हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, तो 604 तो कहीं नहीं है। 84 2, गलती तो कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, गलती कहीं हो रही है, फ्रैक्शन लगा लें, फ्रैक्शन भी लगा लेते हैं। 16% का मान कितना होता है? 16/100, तो आप कहेंगे सर 4/25। ठीक है, ये हो गया सीपी, और ये हो गया लॉस। ये क्या हो गया? लॉस। ठीक है, अब 25 का सामान 4 के लॉस में बेचेंगे हम, तो कितने में बेचेंगे? तो आप कह देंगे सर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 21 यूनिट। हम तो 21 यूनिट की वैल्यू पूछा है, तो 25 यूनिट का मान कितना है? 720 के बराबर। तो 720/25 और गुणे 21। ठीक है, देखो यही करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। तो अगर क्वेश्चन गलत नहीं है तो हमारी वैल्यू आ रही कितनी? 604 रुपए। तो आपका ऑप्शन में 604 तो नहीं है, तो 604 यहाँ पे आंसर ले लेना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं। 604 है नहीं, 650 है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लीजिएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 8% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये अगर हम बात करें लाभ का, और ये देखो 10,000, अच्छा इसकी पहले हम खरीद रहे थे ना, खरीदता है। ठीक है, देखो 10,800 रुपए में बेचता है, तो 10,800 रुपए ये क्या है? सेलिंग प्राइस। हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो हमें चाहिए सीपी। मैंने कहा
अगर सेलिंग प्राइस दिया है तो सेलिंग प्राइस के साथ आपको प्रॉफिट लॉस कहाँ लिखना है, आपको नीचे लिखना है। तो 100 ऊपर कर दो और 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 108 कर दो, ठीक है। 108 से 108 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10,000 रुपए। कितना हो गया 10,000 रुपए। तो अगर 10,000 रुपए कहीं ऑप्शन में होगा तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, कहीं कहीं क्वेश्चन की डेटा में थोड़ी सी गलती होती है, वो टाइपिस्ट की वजह से होता है, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अगर, अच्छा यहाँ पे अगर चाहें आप तो फ्रैक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड, अगर आप फ्रैक्शन मेथड कहेंगे सर फ्रैक्शन मेथड का क्या कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं कह दूंगा देखो करना क्या है, हमें 8% का क्या हो रहा है प्रॉफिट। अगर 8% का प्रॉफिट हो रहा है तो 8% को ब्रेक कर लो, तो 8/100 ले सकते हैं। अगर आपको नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 4 थे तो 2 और 4 थे 25। अब मुझे बताओ सीपी हो गया 25 और 2 का हो गया प्रॉफिट, तो हम एसपी पूछेंगे तो आप कहेंगे एसपी हो जाएगा 27। अच्छा 27 का मान दिया है कितना, ठीक है 25 2, ठीक है 4 से काटे है ना, 4 से 2, ठीक है। कितना हो गया 27 का मान हो गया आपका कितना, 27 यूनिट का मान हो गया आपका 1080 के बराबर। अब यहाँ पे 1080 ये हो गया और बटे 27, और आपको चाहिए किसका मान, 25 का मान आपको सीपी चाहिए, आपको चाहिए 25 का मान, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 चौक 28, 27 गुना 54, 4 बार में चला जाएगा, 25 चौक हो जाएगा 100, तो आप कह देंगे कितना हो जाएगा 10,000 रुपए। तो आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करके भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन, राजू एक रेडियो को 2,000 रुपए में बेचता है और उसे 20% की हानि होती है, तो रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, बेचने और खरीदने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत समझ लेना, गलती नहीं करना, ठीक है। फ्रैक्शन मेथड यूज करो 20% की हानि पर। 20% की हानि का मतलब क्या होता है 1/5। अगर 1/5 तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा सीपी और ऊपर हो गया लॉस। मुझे ये बताओ, हानि है ना, मुझे ये बताओ कि 5 के समान है और 1 के लॉस पर बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा, तो आप कह देंगे सर 4 में बेचा गया होगा। कितने में बेचा गया, 4 में बेचा गया होगा। और 4 यूनिट का मान कितना दिया है, और 4 यूनिट का मान दिया है 20,000 रुपए, कितना दिया है 20,000 रुपए, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे 20,000 रुपए बटे 4, और हमको मान कितना चाहिए सीपी का, तो गुणे 5, 4 पचे 20, 500 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, आप कह देंगे 2500 रुपए हमारा क्या हो जाना चाहिए, सीपी हो जाना चाहिए। अगर ऑप्शन में है तो हमारा ये सीपी हो गया। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, अच्छा बिना फ्रैक्शन के तो काम बनेगा नहीं, बिना फ्रैक्शन के काम बनेगा नहीं। एक दुकानदार 3,660 रुपए में एक जिंद खरीदता है और इसे 16.66% के लाभ पर बेचता है, तो जिंद का विक्रय मूल्य। अब 100 में जोड़ने घटाने वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि 16.66% को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं क्या, 16 सही 2/3%, और इसका मान क्या होता है 1/6। ये तो जग जाहिर हो गया होगा। अगर ये 1/6 है तो 6 क्या हो जाएगा सीपी, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 1 क्या हो गया प्रॉफिट, 1 क्या हो गया प्रॉफिट। मुझे ये बताओ 6 का सामान अगर आप 1 के लाभ में बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो आप कहेंगे सर हम 6 का सामान 1 के लाभ में बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे। और हमें क्या दिया हुआ है, और हमें, अरे खरीदता है सामान, खरीद रहा है रुपए में सामान खरीद रहा है, तो सीपी की वैल्यू दी है। बेचता कितने का है, बेचता है कितने में, हमें पता करना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। सीपी दिया है 6 यूनिट का मान आपको पता है, 6 यूनिट का मान कितना दिया है 3,660 रुपए, तो 1 यूनिट का मान आप निकाल लो, तो 3,660 बटे 6, तो कितनी बार में, 6 बार में 610, 1 यूनिट का मान आ गया 610, और आपको चाहिए 7 यूनिट का मान, क्योंकि आपका विक्रय मूल्य कितना है, आपका विक्रय मूल्य हो जा रहा है 7, अरे यहाँ 7 कर लो, ठीक है, कितना हो जा रहा है 7, तो यहाँ 0 और 7 कम 7 और 7 के 42, तो आप कह देंगे 4270 रुपए या 4,270 रुपए, जो ही होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगर आगे चलेंगे तो और क्वेश्चन भी आएंगे, लेवल बढ़ेंगे। एक दुकानदार में सामान को 525 रुपए में बेचता है। अच्छा एक बार ध्यान रखना, बेचता है खरीदता है, इसको जरूर ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो यहीं पे अंदर बदल जाएगा। और उसे 28 और 4/7% की हानि होती है, तो उसका
क्रय मूल्य चाहिए, उसका क्या चाहिए, सीपी चाहिए, हमें सीपी चाहिए, हमें क्या चाहिए, सीपी। अब मुझे ये बताओ 28 होल 4/7% का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ऐसा है 2/7 होता है। तो नीचे वाला मान क्या हो गया, सीपी, और ऊपर क्या हो गया, लॉस, क्योंकि लॉस की बात ही कर रहा है। तो अगर हम 7 का सामान 2 की हानि पर बेच रहे होंगे तो हम कितने में बेच रहे होंगे, हम बेच रहे होंगे 5 में, और 5 का मान कितना दिया है, 525 रुपए। अगर 5 का मान 525 रुपए तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है 105 हो जाएगा। डिवाइड करके देखना, 1 यूनिट का मान 105 हो जाएगा, और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सीपी, सीपी कितना है 7, तो 105 गुणे हम कर दें 7, तो 7 × 5 = 35 और 7 × 7, हमारा आंसर आ गया 735। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आई। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल सा लॉजिक है लेकिन बच्चे कर नहीं पाते हैं, इसको जरूर देख के जाइए, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि 150 रुपए से 300 रुपए तक की कीमत पर किताबें खरीदी गई और 250 रुपए से 350 रुपए तक कीमत पर उसे बेची जाती हैं, तो 15 वस्तुओं को बेचने पर सबसे बड़ा संभव लाभ क्या हो सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको दुकानदार बना दूं तो आप इजी वे में समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, आप ये भी समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है आप मार्केट गए और आपके पास ऑप्शन है कि 150 से लेके 300 रुपए तक की किताबें हैं और सबकी क्वालिटी लगभग सेम है, ठीक है। तो अगर मुझे बताओ कि 150 रुपए का सामान आपको मिल रहा है और वही सामान 300 रुपए का मिल रहा है, तो आप खरीदेंगे कितने में खरीदेंगे, तो आप कहेंगे ऐसा है सर, हम गुरुजी हम मूर्ख नहीं है, तो हम कितने में लेंगे, हम तो लेंगे 150 रुपए में। हम कितने में लेंगे, 150, और ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, 150 कम में मिलेगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो 150 तो लेंगे ही लेंगे क्योंकि वो कम में मिल रहा है। उसके बाद वो कहता है, दुकानदार हो तुम ध्यान रखना, फिर उसके बाद वो किताबों को 250 रुपए से लेके 350 रुपए तक की कीमत पे हम बेच सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि उस किताब को 250 में भी बेच सकते हैं और आप उसको 350 रुपए में बेच सकते हैं, तो आप कितने में बेचने का प्रयास करेंगे। अगर आप दुकानदार हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट लेने का प्रयास करेंगे, और आप बेचने का प्रयास करेंगे कितने में बेचेंगे, 350 रुपए में। यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट की, कि सबसे कम में खरीदा जाए और सबसे ज्यादा में बेचा जाए, तभी तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर किसी वस्तु का सीपी 150 है और आप उसे बेच रहे हैं 350 में, तो आप मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आप कहेंगे ऐसा है सर, हम 200 रुपए का गेन तो कर ही लेंगे, हम 200 रुपए का प्रॉफिट गेन कर लेंगे। अगर आप 200 का प्रॉफिट गेन कर लेंगे एक किताब पर, तो मार्केट में कितनी किताबें हैं, मार्केट में है 15 किताबें। कितनी किताबें हैं, 15। तो इस 15 किताब को अगर आपको बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो कहेंगे सर ऐसा है 1 पे 200, तो 15 किताबों को कितना हो जाएगा, 15 दूना 300, मतलब 3000 रुपए हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगर 300 प्रॉफिट है, 3000 प्रॉफिट है, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट बन सकता है 3000 रुपए। वही पूछा है सबसे बड़ा संभव लाभ क्या होगा, वो हमें बताइए। बहुत समझ में आई, जरूर ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी पैटर्न पे है, लेकिन मैं करा देता हूं, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके आप जाएं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार है, वो 300 रुपए से 500 रुपए, मतलब एक व्यक्ति है 300 रुपए से 500 रुपए तक किताबें खरीद सकता है कीमत पर, और 450 लेके 650 तक, 450 से लेके 600 तक, 450 रुपए से 600 रुपए तक बेच सकता है कीमतों के बीच में। तो 12 पुस्तक के लिए संभव अधिकतम लाभ, ठीक है। मुझे बताओ, दुकानदार हो, मार्केट में जाओगे, जितना कम दाम पे मिलेगा उठा के लाओगे, 300 में उठा के ला दिए, और मैक्सिमम प्रॉफिट बेचने का प्रयास करोगे तो 600 में बेचने का प्रयास करोगे। मुझे बताओ कितना प्रॉफिट कमा लोगे, तो कहोगे सर रहता है 300 रुपए का प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर 300 का प्रॉफिट कमा लोगे एक किताब पे, तो कितनी किताबें तुम्हें खरीदनी है, बेचनी है, तो 12, तो 12 क्या हो जाएगा 3600। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 3600 रुपए। इसमें एक ऑप्शन है CND, कांट डिटरमाइंड, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये तो हो नहीं सकता है, ऐसा मत सोचना ये हो पाएगा। हमारा ऑप्शन मिल जाएगा हमें, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ पाए तो समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितने परसेंट की, 20% की हानि होती है। तो वस्तु को 20% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए पर बेचना होगा। मुझे ये बताओ, अगर मैं अलग अलग क्वेश्चन को समझाऊं, फिर मैं एक साथ समझाऊं, फिर मैं फ्रैक्शन से समझाऊं, ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। मुझे बस ये बता दो कि वस्तु को 1200 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है,
1200 रुपए। कितना दिया है? 1200 रुपए। तो हमें लॉस हो रहा है कितने का? हमें लॉस हो रहा है 20% का। हमें लॉस हो रहा है 20% का। मुझे एक बात बता दो कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था कि इसी सामान को 1200 रुपए में बेच रहे हैं और 20% की हानि हो रही है, तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सीपी। अरे हमें सीपी नहीं पता है तो हम पता नहीं कर पाएंगे कितने परसेंट का लॉस होगा, कितने परसेंट का हानि होगा। तो हमें सीपी बहुत जरूरी है। तो अगर हम सीपी निकालें तो सेलिंग प्राइस दिया कितना? 1200। अच्छा 1200 सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे लाभ हानि निकाल लेते हैं नीचे, तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80। 5 से 20 या फिर 20 से 5 और 20 चौका 80, 4 तियां 12, 5 तियां 1500। कितना हो गया? 1500। अब मुझे बताओ 1500 का सामान हो गया सीपी और 1500 पे आप लाभ कमाना चाहते हैं कितना? 20%। 1500 पे 20% का लाभ, 1500 पे 20% का लाभ और सीपी पे लाभ हानि कहां लिखते हैं? ऊपर। तो 1500 गुणे 20 बटे 100 भी कर सकते हैं। तो ये कट गया, 15 दूना कितना हो गया? 3000 रुपए। है ही नहीं क्या? किस मूल्य पर बेचना होगा? 20% की हानि होती है। ठीक है, 3000 रुपए हमारा क्या हो जाएगा? 3000 रुपए हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। 3000 ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन बना लेना 3000 रुपए वाला। ठीक है, 3000 रुपए वाला एक ऑप्शन बना लेना। अच्छा, इसको शॉर्ट मेथड से कैसे भी लगा सकते हैं? तो ये भी देखो, आप ये कहेंगे ऐसा ऐसा, हमारे अगले पेज पे लगा दो। चलो देखो, 1200 रुपए हमारा क्या है? 1200 रुपए हमारा क्या है? 1200 हमारा सेलिंग प्राइस है। अच्छा, सेलिंग प्राइस प्रॉफिट लॉस कहां लिखते हैं हम? ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 100 बटे कितना कर दो? 80 कर दो। थोड़ा जगह चाहिए मुझे। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पे करते हैं, ऐड करता हूं, ऐड। सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया है? 1200 रुपए। 1200 रुपए है तो 1200 रुपए हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो 100 बटे कितना लिख देंगे? 80 लिख देंगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट लॉस कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? प्रॉफिट चाहिए। अगर इस वैल्यू को हम निकालें तो हमारा क्या मिलेगा? सीपी। और सीपी पे लाभ हानि कहां लिखते हैं? ऊपर। तो लाभ चाहिए कितना? 20%, तो 120 बटे 100। 0 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 40 तियां और 40 दूना। ठीक है, यहाँ 2 से 6 और 6 तियां कितना आ रहा है? 1800। 1800 ऑप्शन में था क्या? 1800 ऑप्शन अभी तो 3000 आ रहा था। ये हो क्या रहा है भाई? 20% की हानि, कहाँ गड़बड़ सब हो रहा है आज। एक मिनट, क्रॉस चेक करते हैं भाई, क्रॉस चेक कर लो जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो रहा है। 1200 सेलिंग प्राइस, 1200 की सेलिंग प्राइस पे हमें 20% की हानि हो रही है, तो 100 बटे 80 हो गया। और हमें 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो 120 बटे 100 हो गया। इसी को कैंसिल आउट करना है, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कट गया, 0 0 कट गया, 4 दूना 8, 4 तियां 12, 2 से 6 और 6 तियां 18। हमारा आंसर आएगा 1800 रुपए। ऑप्शन में कहीं 1800 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? 1800 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1800 रुपए। टाइपिस्ट, क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा? उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हम करेंगे, हमें कंफर्म करना है कि क्या हम लोग गलत चल रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग गलत नहीं है। 900 का सामान है, बेच रहे हैं लॉस पर, तो 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे हो जाएगा 90। और हमारा ये आ गया पूरा सीपी, और सीपी पे प्रॉफिट लॉस का लिखते हैं ऊपर, तो 125 बटे 100 क्या हो जाएगा? 125 बटे 100। देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 9 से 9 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 2 0 यहाँ है, 2 0 कैंसिल आउट कर दो, कितना आ जाएगा? 1250 रुपए। 1250 ये हमारा क्या हो जाएगा? हमें 1250 रुपए में बेचना होगा। 1250 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। 1800 आना चाहिए, 1800 कहीं नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर 14.28% का लाभ होता है। यदि वस्तु पर 20% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को किस दाम पर बेचना होगा? देखो, हमने बता दिया कि अगर हमारे पास सिंपल फॉर्म होगा क्वेश्चन का तो कैसे करेंगे, लेकिन अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती तो फिर कैसे करेंगे? मुझे बताओ कि बेचने की बात कर रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं हम?
1600 रुपए में, 1600 रुपए में बेच रहे हैं। अच्छा, और क्या कहता है 14.28% का लाभ होता है। तो प्रॉफिट हो रहा है 14.28%। इसको हम लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, और इसका मान होता है 1/7। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां से पहले आपको क्या चाहिए, सीपी। तो सीपी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा सीपी, और तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो 1 का प्रॉफिट ऊपर लिख दो। ठीक है, अगर हम कह दें सीपी कितना है, तो सीपी आपका 7 है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो गया, तो 8 हो गया। ठीक है, और 8 का मान दिया हुआ है, कितने में बेच रहे हैं हम, 1600 में। तो 8 यूनिट की वैल्यू है 1600 के बराबर। तो हम कहते हैं सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कह देंगे ऐसा सर 7 गुणे 200 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट का मान 200 आएगा। तो 7 गुना हो गया 1400। अब मुझे बताओ 1400 का सामान है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, और उसे हम 20% के लाभ पर बेचना चाहते हैं। अगर सीपी पे लाभ हानि निकालना हो तो सीपी पे लाभ हानि कहाँ लिखते हैं, ऊपर बटे 100। ठीक है, 2 0 2 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ 0, 12 चौके 48, और 12 कम 12 4 16, कितना हो जाएगा 1680 रुपए हमारा क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन के मेथड से दोबारा भी लगा सकते हैं यहीं पे, लेकिन ठीक है, जहां पे इजी होना चाहिए वहां पे इजी है, जहां पे हमें कैलकुलेशन कम करना चाहिए हम वहां कम वर्क कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को या किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है, यदि वस्तु को 750 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा। दोनों क्वेश्चन का पैटर्न एक ही है लगभग, लेकिन इसमें दोनों में रुपया दिया, दोनों में परसेंटेज दिया। ध्यान दीजिएगा, 600 का सामान है, सेलिंग प्राइस क्या है 600 रुपए, 600 में बेच रहे हैं, तो लॉस हो रहा है कितने का, लॉस हो रहा है हमें 4% का। कितने का, 4% का। तो हमें 750 में बेचा जाए तो हमें लाभ हानि बतानी है। मुझे ये बताओ 700 में बेचेंगे तो लाभ हानि कैसे पता चलेगा, जब तक हमें ये ना पता चले उसका सीपी क्या है। तो सबसे पहले सीपी को निकालेंगे, 600 का सामान है, सेलिंग प्राइस पर 4% का लॉस, मतलब 100/96। ठीक है, 100/96। अब देखो 6 से काटे तो 16 6 96 होता है, 4 से 4 और 4 से 25, और 4 से यहाँ हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा सीपी हमारा कितना 625। सीपी आ गया 625। फिर हम कितने में बेच रहे हैं, 750 में। हम बेच रहे हैं 750 में। सबसे पहले आपको सीपी निकालना है, सीपी जब मिल जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि दोबारा हम कितने में बेच रहे हैं। तो हम दोबारा बेच रहे हैं 750 रुपए में। किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचा जा रहा था तो हमें लॉस हो रहा था, तो हम दाम को बढ़ा के बेचेंगे। हमने दाम को बढ़ाया 750, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। क्यों, क्योंकि हमको सीपी नहीं पता है। तो सबसे पहले सीपी निकालना है। सीपी निकल के कितना हो गया 625। 625 का सामान बेच रहे हैं 750 में, प्रॉफिट कितना हो रहा है 125 का। कहां पे, 625 पे गुणे 100। ठीक है, तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 5 बार में, और यहाँ हो जाएगा 20%। तो हम कहेंगे ऐसा है 20% तो मिल रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉफिट की लॉस। तो आप कहेंगे 20% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 625 का सामान कितने में बेचा जा रहा है 750 में, तो 20% है, तो आप कहेंगे 20% का हमें प्रॉफिट होना चाहिए। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 18, किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, यदि वस्तु को 1250 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत आप बताइए। ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क, आप इसको बताइएगा क्या होना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु को 2800 रुपए में बेचने पर 22 से 2/9% की हानि होती है, यदि वस्तु को 3500 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि बताइए। इस क्वेश्चन में करा देता हूं क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो इसको आना चाहिए आपको। आप देखिए हम बेच रहे हैं कितने में, 2800 में। कितने में बेच रहे हैं, 2800 में। 22 सही 2/9% का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे ऐसा है सर, इसका मान 2/9 होता है। क्या होता है, 2/9। अच्छा, ये हो गया सीपी और ये हो गया लॉस, क्योंकि हम लॉस की बात कर रहे थे, लॉस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 9 का सामान था, सीपी 9 का था, 2 के घाटे पे बेचे तो कितने में बेचोगे, तो आप कह देंगे ऐसा है कि हम 7 में बेचोगे। कितने में बेचोगे, 7 में बेचोगे। ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। और 7 का मान किसके बराबर है, 2800 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे ऐसा है 1 यूनिट का मान हो जाएगा 400 के बराबर। तो मैं पूछूं सीपी कितना है, तो आप कहेंगे ऐसा है सर 400 1 यूनिट का मान है, तो 9 यूनिट सीपी है, इसका मान हो जाएगा 3600 रुपए। कितना हो जाएगा, 3600 रुपए। अगर 1 यूनिट का मान आ गया, अगर हमारा सीपी आ गया 3600, मुझे बताओ 3600 का सामान है और कितने में बेचना चाह रहे हो, तो आप कहेंगे 3500 में। तो 3500 में बेचने में प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अभी पहला क्वेश्चन आ गया, 3600 का सामान हम 3500 में बेच रहे हैं, तो हमें हो रहा है लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, 100 का। किस पे, 3600 पे, और गुणे 100। 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 से काटोगे तो 25 हो गया, 4 से काटोगे तो 9 हो गया,
अच्छा ऑप्शन में क्या क्या है, 2 है 3 है, क्लोज ऑप्शन है। तो क्लोज क्या, 9 दूना 18 होता है, तो 2 दशमलव कुछ आना चाहिए। तो जहां भी 2 दशमलव कुछ आए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि और आपको मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। और लॉस हो रहा है क्यों, क्योंकि 3500 का सामान 3600 का सामान कितने में बेच रहे हैं, 3500 में बेच रहे हैं, तो लॉस तो दिख ही रहा है। तो जो भी आंसर आएगा लॉस में आएगा, प्रॉफिट तो हमारा कैंसिल आउट अपने आप हो जाएगा। हमारे पास बचा 2 और 3 का ऑप्शन, मतलब ए और बी। तो यहाँ 2 के ही मल्टीपल में जा रहा मल्टीप्लाई, तो हम कह देंगे 2.7% का हमें क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। 2.7% का क्या होना चाहिए, हमें लॉस होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, हम कल मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। 3-4 दिन में हम इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर लेक्चर आपको अच्छी लगे तो आप लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।